पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन और सीएससी के माध्यम से महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना संचालित की जाना है, जिसके लिए वैकेंसी निकली है। जो बेरोज़गार व्यक्तियों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, जिसमें कि लगभग 22,000 ग्राम पंचायतों में सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। और यह जो वैकेंसी है पूर्णतः पारदर्शी है। इसमें कई तरह के लोग होंगे जो आपको लेन देन की बातें करके गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें। ये जो जानकारी है और जो ऑनलाइन फॉर्म है, इसको फिल करने की प्रक्रिया है, हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। हमारा चैनल जो है raja.com, इसके माध्यम से आपको ये जानकारी दी जा रही कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे फाइल को अपलोड करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल raja.com को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोग को भी इस फॉर्म के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलते हैं मेन टारगेट की तरफ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो पहले तो आप मोबाइल से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आपके पास साधन है कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि, तो उसके माध्यम से भी फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां पर आपको फॉर्म फिलअप करने की प्रोसीजर बताई जा रही है। तो ध्यान से देखें आप, ये वेबसाइट है, इसका आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर इस प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इसके लिए आपको रजिस्टर जो लिखा है इस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यहाँ पर आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक बॉक्स दिख रहा होगा, जहाँ पर आपको फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम एंटर कर दिया। अब आपको मिडिल नेम, लास्ट नेम एंट्री करना है। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस डालते समय ध्यान रखें कि सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल रहे। उसके बाद आपको अगली एंट्री मोबाइल नंबर की करना है। तो ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, यानी जो भी आपका हायर एजुकेशन होगा वो आप डालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी आपके पास एजुकेशन वो आप एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर पोजीशन है, जो आपका पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ब्लॉक इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। तो अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉक इंचार्ज के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ब्लॉक इंचार्ज सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। चूँकि ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए यहाँ बालाघाट सेलेक्ट कर रहे हैं। अब बालाघाट के अंदर जो भी आपका ब्लॉक होगा वो आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जीपी, जब आप ब्लॉक इंचार्ज का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो जीपी डिसेबल होगा। अब नेक्स्ट आता है रिज्यूम फाइल। जो भी आपने रिज्यूम बनाया हुआ है वो 1 MB PDF फाइल की होगी, जो कि 1 MB से अंदर का होगा। वो फाइल आपको PDF में पहले से जनरेट करके रख लेनी है। तो यहाँ चूज़ फाइल पर हमको क्लिक करना है और वो भी जो भी लोकेशन होगा PDF फाइल का वो आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो PDF फाइल है वो सेव करके रखी है,
तो उसको मैं यहाँ अटैच कर लिए इसको। अब ये जैसे ही फाइल अटैच हो जाएगी तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा, और उसके बाद में रजिस्टर जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये चलिए हमने रजिस्टर पर क्लिक कर दिए। अब ये रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल पर एक OTP गया। यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर जो हमने एंटर किया था, बड़ी सावधानी से आपको एंटर करना है। तो OTP आपके मोबाइल पे आ गया है। हम यहाँ पर मोबाइल पे चलते हैं, तो मोबाइल पे ये देखिए मैसेज जो लिखा है यहाँ पे आपका OTP आया हुआ होगा। ये इस प्रकार से मोबाइल पर OTP आया है। मैं OTP यहाँ डाल देता हूँ। इसको हमको वेरीफाई करना है। OTP डालने के बाद हमने वेरीफाई कर दिया। तो इस प्रकार से यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर अकाउंट, प्लीज़ चेक योर रजिस्टर ईमेल ID फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब एक जो इन्फॉर्मेशन है आपके ईमेल ID पर भी आई होगी जो हमने अभी डाला था। तो हम चेक कर लेते हैं ईमेल ID। नेट थोड़ा स्लो होने की वजह से मैसेज अभी अप्राप्त है, वेट कर लेते हैं थोड़ा। उसके पहले चलते हैं क्लिक हियर फॉर लॉगिन। तो हमको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ हम जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको यूज़र लॉगिन और पासवर्ड देना होगा, जो यूज़र और पासवर्ड हमारे मोबाइल पर आया होगा। तो चलते हैं हम मोबाइल पर एक बार और देख लें कि क्या कोई मैसेज आया है। तो यहाँ हम जैसे मैसेज में देख रहे हैं, तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड ये दिया हुआ है। तो इसको हमको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर में काम आने वाला है। यूज़र ID और पासवर्ड ये शेयर नहीं करना है, ये आप अपने नॉलेज के लिए इसे नोट डाउन कर लें। और इसको अब हमको यूज़र ID में हम यूज़र ID डाल दें। और पासवर्ड में जैसा लिखा है वैसे हमको डालना है। नीचे जो कैप्चा देख रहे हैं आप, वो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको आपको एज इट इज़ डालना है कैप्चा को, और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जहां पर आपकी पुरानी डिटेल जो आपने डाली थी वो आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होगा आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करने का। तो हम क्लिक करते हैं डेट ऑफ बर्थ को, और डेट ऑफ बर्थ को क्लिक करने के बाद यह जो सितंबर लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ डायरेक्टली आपको ईयर दिखाई देगा। तो आप ईयर में डायरेक्ट आप 96 कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर
इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ मंथ में जो भी मंथ हो उसको डायरेक्ट क्लिक करें और उसके बाद ओके पर प्रेस करें। और ओके पर प्रेस करने के बाद आपको डेट डालनी है, तो आपको डेट डायरेक्ट सेलेक्ट करनी। इस प्रकार से आप बहुत ही जल्दी में कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करें, उसके बाद मदर का नेम लिखना है सरनेम सहित। फादर का नाम डालें। यदि मैरिड है और उस स्थिति में पति पत्नी की जानकारी हो तो यहाँ फिल करें, यदि बच्चे हो तो यहाँ की जानकारी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको आधार कार्ड एंटर करना होगा। तो आधार कार्ड एंटर करने के लिए हमको यहाँ सारे डिजिट डालने हैं आधार कार्ड की। ये आधार कार्ड की एंट्री आप है तो एक बार मिला लें कि आपने सही एंटर किया है आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड एक बार एंटर करने के बाद करेक्शन नहीं होना है। उसके बाद आपको यहाँ अपने फ़ोटोग्राफ्स को लगाना है। तो आप फ़ोटोग्राफ लगाने के लिए यहाँ पर चूज़ फाइल करेंगे और फ़ोटोग्राफ जो होगा आपका जेपीजी में होगा, उसको आप अटैच कर लें और उसको अपलोड योर फ़ोटो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यदि आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप उसकी जानकारी डाल दें, पैन कार्ड की। पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर फिल कर दें। और यदि पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ बता दें आपको जहाँ पर स्टार मार्क किए हुए हैं वो जानकारी आपको भरनी होगी, उसके बाद ही ये फॉर्म आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये पैन कार्ड अवेलेबल था इसलिए हमने इसको डाल दिए हैं। और ये फ़ोटो के लिए हमको फ़ोटो लगाना है हमें। तो अपलोड योर फ़ोटो पर क्लिक करने के पहले हम फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और फाइल जो है फ़ोटो को जेपीजी में होनी चाहिए। उसके बाद आप फ़ोटो को यहाँ लगा लें और फ़ोटो को अपलोड योर फ़ोटो इस पर क्लिक करना है। तो कुछ ही समय में जैसे आप फ़ोटो अपलोड करते तो फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली इस प्रकार से मैसेज स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। और लास्ट में आपको ये जानकारी को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करते हो तो यूर जनरल डिटेल सेव सक्सेसफुली इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित होगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट आता है एजुकेशन डिटेल। तो आपको एजुकेशन डिटेल डालने के लिए सबसे पहले एजुकेशन टाइप को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन हो उसको आपको सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी या बोर्ड लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप यूनिवर्सिटी या बोर्ड का सिलेक्शन करते हैं यदि आपका जो ग्रेजुएशन या पीजी जो भी हुआ है वो आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पर प्रदर्शित होगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। यदि आपका एजुकेशन की यूनिवर्सिटी नहीं प्रदर्शित हो रही तो आप अदर में सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने
पढ़ाई की है वो है तो यहाँ एंटर करना है। यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखना होगा कि यूनिवर्सिटी कहीं आप गलत तो नहीं लिख रहे हैं। मैंने जानबूझकर यहाँ पर अदर ऑप्शन दिया था, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसलिए आपको सावधानी से भरना है। एक बार आपने जानकारी भर ली, उसके बाद करेक्शन नहीं होना है। अब यहाँ पर आपको जो डिग्री आपके पास है, जो डिप्लोमा है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग लेना है। आप सारी डिटेल को अपने पास रख लें, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये यहाँ पर मैं पासिंग का ईयर डाल दे रहा हूँ। अब जो आपको मार्क्स मिले हैं, टोटल मार्क्स, वो आपको यहाँ फिल करना है और कितने मार्क्स टोटल थे वो आपको यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स में फिल करना है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रेड डालना है। जो भी आपका ग्रेड है वो आप यहाँ पर ग्रेड डाल देंगे। यहाँ आपको लोकेशन नेम लिखना है, जहाँ पर भी आप रहते हैं वो आप एंटर करेंगे। आप पूरा डिटेल डाल दीजिए, वार्ड नंबर सहित। ये आपने डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना होगा। तो ये चलते हैं, सेव पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आपने सेव बटन पर क्लिक किया तो नेक्स्ट लेवल पर चले जाएगा, जहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। तो आपका एड्रेस फिल करने के लिए आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। चूँकि मध्य प्रदेश के लिए तो मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वो आप सेलेक्ट कर लें, और किस ब्लॉक के रहने वाले हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। यदि ग्राम पंचायत में आता है आपका गांव तो ग्राम पंचायत ले ले, या नगर पालिका में है तो आप इसको छोड़ दें। आप यहाँ अपना करंट एड्रेस लिख लें। करंट एड्रेस लिखने के बाद में आपको पिन कोड वो भी डालना होगा, क्योंकि उसमें एक स्टार मार्क लगा हुआ है। आपको बता दें कि जो स्टार मार्क लगा है वो आपको फिल करना ही करना है, नहीं तो फॉर्म आगे बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर चेक इफ सेम एस है, वो ऊपर जैसा लिखा हुआ है उस वो ही नीचे एड्रेस है, तो आप यहाँ पर फिल कर दे। अदरवाइज़ जो आपकी डिटेल है वो डाल सकते हैं। अब आपका लास्ट में जो सेव है उसको आपको क्लिक करना होगा, तो हम सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। इस प्रकार से ये हमारी जो जानकारी है ये एड्रेस डिटेल सेव सक्सेसफुली इस प्रकार से स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं, लैपटॉप से भर रहे हैं या डेस्कटॉप से भर रहे हैं। तो ये आपका जनरल डिटेल फिल हो गई है, फॉर्म फिल हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यूज़र लॉगिन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर सेटिंग में चेंज पासवर्ड और लॉग आउट, यदि आप जो पासवर्ड दिया है वो आप चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम फॉर्म भर के तो हो गया, लेकिन हमको अप्लाई करना है वैकेंसी के अगेंस्ट। तो यहाँ पर
जो कैरियर लिखा हुआ है इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर वैकेंसी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा। आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें जहाँ के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे कि आप रहने वाले बालाघाट के हैं और आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑप्शन ले सकते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर तालुका मतलब जनपद, तो आपको जिस भी जनपद के लिए अप्लाई करना है वो आप यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्लॉक इंचार्ज ये आपका प्रदर्शित हो। चूँकि तालुका हमने बालाघाट लिखा है तो यहाँ पर बालाघाट होगा। यदि आप ग्राम पंचायत के लिए एंटर करना चाहते हैं तो आप ग्राम पंचायत की जो पद है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि हमको ग्राम पंचायत में अप्लाई नहीं करना है इसलिए यहाँ पर ब्लॉक इंचार्ज पर क्लिक करेंगे। एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन इसको आप अच्छे से रीड कर लें। ये आपका क्वालिफ़िकेशन स्किल है, जो भी डेजिग्नेशन है उसके अगेंस्ट में सैलरी रेंज है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये इसका आप अध्ययन कर लें अच्छे से। चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ में, इसको रीड कर लें। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आपको अपलोड करना है पीडीएफ में। तो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई पर क्लिक करते हैं। ब्लॉक इंचार्ज के अगेंस्ट में तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नेम, फाइल, अपलोड और स्टेटस। तो अभी यहाँ पर ओनली रिज्यूम अपलोड किया हुआ है। 8 नंबर पर आप देखेंगे इन ए प्रोग्रेस स्टेटस में। तो हम चलते हैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। चूँकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको जो डिटेल है वो पीडीएफ फाइल में देनी होगी। तो यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अपलोड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ही देर में जैसे ही आपके नेट की स्पीड हो उसके मान से वो यहाँ पर अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित होगा। ये आपकी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी होगी। अब जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वोटर आईडी दिया हुआ है, तो यदि आपके पास वोटर आईडी है तो आप लगा दें, वोटर आईडी को अपलोड कर दें पीडीएफ फाइल में। ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फाइल है वो 1 MB से कम की होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप अपलोड हो गई है। ये शायद वोटर आईडी में कुछ फाइल साइज का चेंज होगा। उसके पहले हम आधार कार्ड ले लेते हैं। आधार कार्ड को क्लिक करते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में अपलोड पर क्लिक करते हैं। ये शायद सर्वर का रिस्पांस नहीं मिला होगा इसलिए वोटर आईडी अपलोड नहीं हुई है, हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड लगा देते हैं। ये पैन कार्ड की कॉपी भी अपलोड हो गई है। यदि आपके पास बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी है उसको भी आप अटैच कर दें।
बता दें आपको कि जो भी आप ये अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो उस समय आपका जो नेट है बहुत अच्छा चलना चाहिए, तभी करें तो बेहतर होगा, अन्यथा इंटरप्शन होगा। यदि आपने कहीं काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर होगा, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यदि काम किया होगा तो उसके बिहाफ में सैलरी हुई होगी तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं लास्ट 3 मंथ का। यदि आपको कहीं से ऑफ़र लेटर मिला हो, यदि हो तो भी आप लगा सकते हैं। पैन कार्ड नहीं है और पैन कार्ड के लिए आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया हुआ है तो भी आप उसकी रिसिप्ट हो तो आप लगा सकते हैं। हम एक बार देखते हैं वोटर आईडी अटैच करके। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब ये देख सकते हैं आप, वोटर आईडी भी अपलोड हो गया है सक्सेसफुली, और जो स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो ये हमारा जो फॉर्म है, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब, इसके लिए अप्लाई हो चुका है। अब यदि हमें दूसरे ब्लॉक के लिए भी अप्लाई करना है तो वापस से हमको कैरियर पर जाना होगा, अप्लाई फॉर वैकेंसी इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो वापस से हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक में ब्लॉक इंचार्ज के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे हमने ब्लॉक लिया तो यहाँ पर वैकेंट है तालुका लेवल, क्लिक ऑन वैकेंसी फॉर मोर डिटेल, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो वापस से जो स्टेटस है हमने पिछली बार अप्लाई किया था वो यहाँ पर दिखाई देगा, और हमको कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में जो अप्लाई का जो बटन है उसको हम प्रेस कर देंगे, इसको अप्लाई बटन को दबा देना है। तो ये हम जैसे ही अप्लाई बटन पर प्रेस करते तो यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर जॉब। इस प्रकार से आपको जितने भी ब्लॉक, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाहते, करने के इच्छुक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सावधानी यह रखनी है कि आपको फाइल साइज़ का ध्यान रखना है और ओनली पीडीएफ में डॉक्यूमेंट बना के रखना है पहले से, और जो फ़ोटोग्राफ्स है अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ्स है वो जेपीजी में होना चाहिए, फ़ोटो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आसानी से आपका एप्लीकेशन फिल हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, और इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी से अवगत हों और अपने अपने फॉर्म फिलअप कर सकें और अपना रोज़गार प्राप्त कर सकें। आपने अंत तक वीडियो को देखा और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।